अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं अधिवक्ता कल्याण की। दुर्भाग्य यह है कि 2014 से किसी किस्म की कोई परियोजना अधिवक्ताओं के लिए किसी भी बजट में नहीं आई। संख्या अधिवक्ताओं की बढ़ रही है। आपके यहाँ बेरोजगारी बहुत है और उसमें जो लोग सक्षम हैं वो लॉ करके और रजिस्ट्रेशन करा के, और इधर बड़े प्रतिबंध तो अधिवक्ताओं के ऊपर इतने आ रहे हैं कि जैसे शासन की, बार काउंसिल की, अन्य संगठनों की कोई ऐसी मिली भगत है कि अब गांधी पैदा ना होने पाए, अब नेहरू पैदा होने ना पाए, अब पटेल भी ना होने पाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग भी ना होने पाए। ये एक कुचक्र की गंध आ रही है, क्योंकि वकालत जब हम लोगों ने प्रारंभ की थी तब वो स्वतंत्र पेशा था, कोई प्रतिबंध नहीं था। केवल हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी कि अगर हमने वकालतनामा पर साइन कर दिया है तो हमको तारीख पर उसकी पैरवी निष्ठापूर्वक करना है। अब ये कंपलसरी है, वो कंपलसरी है। 80 साल का अधिवक्ता हाई स्कूल की मार्कशीट ढूंढ के उसकी फोटोकॉपी करा के दे, वो अपना ही वकालतनामा उसकी कॉपी लेने के लिए जाके एक क्लर्क के पास गिड़गिड़ाए, और कहीं कहीं तो पैसे मांगने की भी बातें आती हैं और वकील पैसा भी देता है। ये इतनी निकृष्ट स्थिति, और इस पर बार काउंसिल मौन है, जो है उसमें मोहर लगा देगी। ये क्या तरीका है भाई? आप हमारे लीगल प्रोफेशन में केवल इतना देख सकते हैं, हम बेईमानी तो नहीं कर रहे क्लाइंट के साथ, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हम जिसके वकील नियुक्त हुए हैं, अगर हम वहां कोई गड़बड़ी करें उस पर आप हैवी पनिशमेंट दीजिए। एडवोकेट के रजिस्ट्रेशन में आपको जितनी कड़ाई करना हो उतनी कड़ाई कर दीजिए, समझ में आती है बात। लेकिन वंस ए एडवोकेट मीन्स एडवोकेट। वो छोटी छोटी सी डेस्कों पे जाने के लिए नहीं है, वो केवल कोर्ट के डायस पे जाने के लिए है। ये एक बहुत, मैं अंतरात्मा की आवाज अपनी नहीं, 5 लाख वकीलों की ओर से बोल रहा हूं। यद्यपि मैं प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि सब दुम हिलाते हैं। जो बार काउंसिल अपने पूरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री को अपनी बातें ना बता पाए, मुख्यमंत्री से अधिवक्ताओं की मांगों को न करा पाए, पूरा देश का वकील प्रोटेक्शन एक्ट लागू न करा पाए, इससे कमजोर आज की तारीख में और है कौन? उसका परिणाम यह है, उसका कारण है, परिणाम तो भुगत रहे हम लोग, उसका कारण यह है कि न्यायिक सुधार पूरी तरीके से पूर्ण विराम में चले गए। अब तो हमारे नए आने वाले अधिवक्ता बंधुओं को भी नहीं पता कि हम कैसे न्यायिक सुधार करें। अरे भाई, आप नोटरी को पुराने ब्रिटिश पीरियड के कानून के हिसाब से क्यों चला रहे हैं कि वो प्रार्थना पत्र देगा और फिर वो लखनऊ के चक्कर लगाएगा, वो कई पटलों पर? अरे कुछ नहीं, एक छोटा सा लॉ बना देना है कि इतने वर्ष की प्रैक्टिस पूरी होने पर ऑटोमेटिकली ए एडवोकेट कैन बी ए नोटरी मजिस्ट्रेट। सीधी सी बात। लोगों को दरवाजे पर शपथ पत्र करने का एक सुविधा मिल जाएगी, और बुढ़े लोगों को एक छोटा सा पारिश्रमिक मिलना शुरू हो जाएगा। ओथ कमिश्नर हर साल, अरे भाई आप बता दीजिए कि इतने सन से इतने संघ के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, दे आर द ओथ कमिश्नर, दैट्स ऑल राइट। उसकी सिस्टम बना दीजिए कि ये कूपन लगाना पड़ेगा, ये टिकट लगाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। आपको सुविधा सबको मिल जाएगी, हर बस्ते पे सुविधा हो जाएगी, और उन लोगों को कुछ पैसा मिलने लगेगा। नहीं तो कई वकील सूर्योदय से सूर्यास्त तक, कई वकील 6 ऋतुओं में एक पैसा भी नहीं कमा पाते हैं, अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल फूंक के घूम के चले जाते हैं। इन सब चीजों से कई प्रकार के क्राइम बढ़ रहे हैं। हमें वकीलों को रोजगार देने के विषय में बार काउंसिल को सोचना चाहिए, और ऐसा नहीं है, अगर कायदे के नियम कानूनों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए तो हमारा दावा है, जिस प्रकार चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने आप घर बैठे काम मिलता है, उसी प्रकार वकील को भी काम मिलने लगेगा। लेकिन लॉ मिनिस्टर में क्षमता चाहिए। लॉ सेक्रेटरी 6 महीने रहता है, 3 महीने रहता है, क्या सोचेगा? फाइल ही नहीं देख पाता। ये क्या तरीका है? ये बार काउंसिल का काम है कि वो एक्सरसाइज करके प्रस्ताव भेजे
और उस प्रस्ताव के पीछे तब तक लगा रहे जब तक कैबिनेट उसे पास न कर दे। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनमें वकीलों की स्थिति सुधर सकती है और वादकारियों को सुविधा मिल सकती है, लेकिन यहां तो कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। खंजर पे खंजर चलाए जा रहे हैं, वकीलों पर तड़ कोड़े आ रहे हैं। कितने वकीलों की हत्याएं हो रही हैं, कितने वकील झूठे मुकदमों में फंसाए जा रहे हैं। फिर हाई कोर्ट कहता है कि क्रिमिनल वकीलों, अरे भाई क्रिमिनल हिस्ट्री, क्रिमिनल इंटेंशन, ये तमाम चीज़ें या दरोगा जी ने सूची बना के भेज दी और हाई कोर्ट ने उसमें एक प्रशासनिक अधिकारी की वहाँ सीन कर लिया। दिस इज नॉट ए वे। आप कन्विक्टेड एडवोकेट्स की लिस्ट मांगिए, समझ में आती है बात। एफआईआर हो गई और आप उसकी लिस्ट मांगेंगे, उसे अपराधी बना देंगे। न्याय का गला घोंटा जा रहा है और उसका कारण यह है कि अब लीगली ताकत जो अधिवक्ताओं में पहले हुआ करती थी वो अब नए लोगों में इसलिए नहीं है कि आपने गली गली में लॉ कॉलेज खोल दिए हैं, मोहल्ले मोहल्ले में आपने यूनिवर्सिटीज़ खोल दी हैं। डिग्री आप देते वक्त कुछ नहीं सोचेंगे, रजिस्ट्रेशन देखे कुछ नहीं सोचेंगे और उसके बाद वह हंटर चलाएंगे। अरे आपको जितने हंटर चलाना है लॉ एडमिशन में चला लीजिए, एलएलबी के बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ एडवोकेट में चला लीजिए, लेकिन इसके बाद तो उसे इज्जत से जीने दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।